यहाँ कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही, और शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही। समय समय पर ऐसे बयानात देश को तोड़ने वाले आ जाते हैं। अभी मैंने एक बयान सुना माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने कहा कि मदरसों में आतंकवाद पैदा होता है। इनको ये नहीं मालूम, इतिहास नहीं मालूम है। अब तक का इतिहास देखें अगर पलट करके, तो अगर देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर देने वालों में नाम आएगा तो इसी मदरसे के छात्रों का आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, और उन्होंने भी उसी मदरसे से शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा कुरान हदीस की बातें नहीं सीखी। उन्होंने वहाँ से फारसी, चूंकि उस समय तमाम सरकारी काम फारसी में होते थे, उन्होंने उस समय फारसी सीखी, वहाँ पर गणित सीखी, शिक्षा ग्रहण की, और देश के एक महान नेता के रूप में आए। उसी मदरसे से मुंशी प्रेमचंद जी ने शिक्षा ग्रहण की, जो साहित्य में उनका कितना बड़ा नाम है। साहित्य में सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। राजा राम मोहन राय ने उसी मदरसे से शिक्षा ग्रहण की, और आज जो सारे लोग, पूरे देशवासी, हम लोग नई पीढ़ी जिनके बारे में कायदे से देखा है, पहचाना है और समझा है, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के रूप में हम लोग जानते हैं। आज भारत की तरफ कोई आंख नहीं दिखा सकता उसी मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा, उस जिसे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, जो पहले भारत रत्न जिनको मिला, उसी मदरसे के पढ़े हुए बच्चे। आप ऐसे बोल देते हो। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन है? देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं। कहाँ से तालीम उन्होंने हासिल की? उसी मदरसे से तालीम हासिल की। मौलाना फजले हक खैराबादी का नाम भी लिया जाना जरूरी है कि 1857 में उन्होंने उसके आंदोलन के नायक कहे जाते हैं, क्रांति के नायक हैं वो। उन्होंने फतवा लागू किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, और जिनको सजा उनको आखिर में उनको काला पानी में भेज दिया गया। ये है महान हस्तियां जो हमारे देश के लोग तमाम, आज हम जाते हैं जब इंडिया गेट पर, और जो तख्ती लगी है देश में, उसी देश में शहीदों के नाम, क्रांतिकारियों के नाम जो लिखे हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर नाम आएगा तो मदरसे से पढ़े हुए लोगों के, क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। मदरसे शिक्षा संस्थान कोई बुरा नहीं होता। शिक्षा, आज JNU के लड़के अगर आंदोलन कर रहे हैं, कल को आप वहाँ कह देंगे JNU में आतंकवाद पनपता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा पढ़ के आज अगर अपनी बात सरकार के खिलाफ अगर रखता है तो वो भी आतंकवादी हो गया। या छोड़िए ये राजनीति, आतंकवादी और खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये सब करिए। आज देश को, आज जो ज़ेंजी है 15 से 29 साल का युवा, आज 56 करोड़ युवा है, इनको कैसे संभालोगे? जो जात और धर्म की बात नहीं सुनना चाहता, वो देश के नौजवानों को रोजगार की बात करना चाहता, नौकरी की बात करता, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने की व्यवस्था चाहता है, सरकार से सहायता चाहता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है आज की सरकारें? देश को, ये तो अंग्रेजों का काम था कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, गाय की चर्बी लगाओ, सुअर की चर्बी लगाओ, दोनों को आपस में लड़ाओ और बांटो और राज करो। वही काम गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज के रूप में कर रहे हैं कुछ लोग। हमारे देश में रहते हुए देश में आतंकवाद को अगर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे बयानात करते हैं देश में आतंकवाद का बढ़ावा देने के लिए। आतंकवादी कहीं पैदा नहीं होते। आप जैसे लोग बार बार देश के नौजवानों को बार बार नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। हमारा देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर साथ चलने वाला है। मैं आप लोगों से, ऐसे नेताओं से निवेदन करता हूं कि देश में ऐसी भाषा का, चाहे वो हिंदू नेता हो, चाहे मुस्लिम नेता, किसी समाज का नेता, धर्म को मानने वाला नेता हो, वो ऐसी बयानात मत दे जिससे देश में नफरत का भाई। आज जरूरत है देश के विकास की। आज देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस विकास में नफरती लोग, ऐसे लीडर हैं जो हमारे नफरत की भाषा बोल करके, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान, कभी सनातन। अब सनातन की परिभाषा क्या है? अभी मैं शंकराचार्य से सुन रहा था। सनातन का मतलब
एक ईश्वरवाद, एक भगवान की पूजा करने वाला वो है, उसको कहते हैं सनातन धर्म। कहने लगे निराकार भगवान की पूजा करने वाला वो सनातन धर्म है। तो मैं तो समझता हूं इस्लाम का के मानने वाले सबसे ज्यादा बड़े सनातन के पैरोकार हैं, क्योंकि उनके यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद प्रोफेट बाय गॉड। ईश्वर के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, एक अल्लाह के सिवा कोई पूजते नहीं, किसी की पूजा नहीं करते, और निराकार भगवान की पूजा करते हैं, अल्लाह को निराकार के रूप में देखते हैं। तो बल्कि और इस तरीके का सौहार्द बना चाहिए। सनातन इस्लाम का भी पैरोकार है और हिंदू धर्म भी सनातन का सनातन धर्म है। तो इस तरीके से भाईचारा बढ़ेगा और देश में सुख शांति समृद्धि आएगी। मैं फिर से निवेदन करता हूं देश के तमाम उन नेताओं से कि जात धर्म की राजनीति छोड़ के देश के हिंदुस्तान के विकास की बात करें। आज दुनिया अमेरिका और चाइना कहां पहुंच रहे हैं, इनसे मुकाबला की बात कर रहे हैं, इनसे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इनसे देश को विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा जब तक हमारे देश का नौजवान को अच्छी व्यवस्था। आज IITian हमारे सब विदेश चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? उनकी वो व्यवस्था यहाँ नहीं दे पाते, हम उनको वो चीजें वो पैकेज नहीं दे पाते। दूसरे देशों में हमारे दिमाग को खरीद लिया जाता है। आज हमारे इसरो के तमाम साइंटिस्ट रिजाइन कर रहे हैं और रिजाइन दे करके विदेश में काम करेंगे और उसके बाद वो देश तरक्की करेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश में नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे, अमन वफा के दीप जलाकर छोड़ेंगे। मस्जिद से हो प्यार, हो मंदिर का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।